हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि ये आपकी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 की रीडिंग है। लव लाइफ रिलेशनशिप की 15 दिन की रीडिंग है, 1 से 15 जनवरी 2025। तो धनु राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। तो चलिए धनु राशि आपकी फीलिंग से शुरू करते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, आगे मैं पार्टनर की फीलिंग्स निकालती थी, इस बार मैं आपकी भी निकालने लगी हूँ। तो धनु राशि वालों की 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी वो देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एम्परर। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। इग्नोरिंग, आई एम सॉरी, डायरेक्ट मैसेज। धनु राशि देखिए, ये आपके कार्ड निकाले हैं, आपकी फीलिंग्स के कार्ड हैं। तो आपकी फीलिंग्स के कार्ड मुझे बोलते हैं कि जो जनवरी का पहला स्टार्टिंग हिस्सा रहेगा ना, पहला स्टार्टिंग का मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 5 या 6 जनवरी तक, तो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज आप मुझे फेस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब हो सकता है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, या फिर आपको कोई कमिटमेंट देना अपने पार्टनर को। तो इस तरीके के इश्यूज थोड़े से या तो आपकी खुद की तरफ से हो सकते हैं, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, चीज़ें मजबूत नहीं है, चीज़ें ठोस नहीं है। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं हो रही हैं। उसको लेकर एक आपको लग रहा है कि चीज़ों में मजबूती कम है। आप दोनों का जिस तरीके से बॉन्ड होना चाहिए, जिस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से कमिटमेंट लॉन्ग टर्म मैरिज को लेकर चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ों की आपको कमी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि उस तरीके से इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं हैं, और इसी कारण से आपको, या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो धनु राशि, पहले 5 या 6 दिन आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट की कमी है, चीज़ें मजबूत नहीं है, इसलिए आप इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और जो जनवरी का मिड का हिस्सा भी है ना, 6 से 10 या 11 जनवरी के आसपास का टाइम रहेगा, उसमें आप मुझे किसी चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि जिस चीज़ में आप को एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में या फिर पार्टनर से किसी चीज़ की सैटिस्फैक्शन की कमी महसूस हो रही है, और आप धीरे-धीरे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मूव ऑन इसलिए इंसान करता है जब रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं इंसान को जब मिलती, तो इंसान को लगता है यार छोड़-छाड़ के ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उम्मीदें रखने का। तो इस तरीके का माइंडसेट मुझे आपका रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, थोड़ी-सी दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिसके कारण थोड़ा-सा आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, दूरी आ रही है, आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, या आपको इस रिलेशनशिप में वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, जैसा आपने एक सोचा हुआ था वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है, और आपको लग रहा है अटैचमेंट कम करनी चाहिए, थोड़ा-सा एक दूरी ही बनानी चाहिए। आई एम सॉरी का कार्ड यही है, बोलता है कि या तो अगर आपसे कोई गलती हुई है धनु राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल रहे हैं या बोलना चाहते हैं, और कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यार कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सॉरी बोल देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। या तो आप ऐसा कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनको अब सॉरी बोलनी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। शायद कुछ चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर और एक हैप्पीनेस, एक जॉय को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ आप पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं, और इसी कारण से आपको लग रहा है थोड़ा-सा मूव ऑन करना चाहिए, अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, उम्मीदें भी कम रखनी चाहिए। ऐसा-सा स्टार्टिंग से मिड तक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन 10 जनवरी के बाद से या फिर 11 जनवरी के बाद से लेकर 15 जनवरी तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में थे, थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, करियर के ऊपर आप ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे 11 से 15 जनवरी के आसपास का जो टाइम रहेगा, यहाँ पे आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज मुझे करते हुए दिख रहे हैं।
हो सकता है आपके अंदर वो पहले जोश की कमी थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मिड में, जैसे कि मैंने बताया आप थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं। अब ये दूरी को थोड़ी-सी आप मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, एक चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके मन बनाकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हैं। आपकी तरफ से थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रही हैं। थोड़े-से आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं और डायरेक्ट मैसेज का मतलब है कि आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज मुझे करते हुए दिख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको कॉल मैसेज करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा-सा कंट्रोल करके ही चल रहे हैं। यानी कि अगर आप बात तो कर रहे हो तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, प्यार को कंट्रोल करके चल रहे हो। मैच्योरिटी से काम ले रहे हो और थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो। आप थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। तो धनु राशि ये है आपकी फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 में। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनु राशि के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर तो काफ़ी टेंशन, स्ट्रेस में मुझे धनु राशि लग रहे हैं, हर्ट एनर्जीज में है, बर्डन, प्रेशर। अब ये मैं अब देखती हूँ कि लव लाइफ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस में है, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। फ्लर्टिंग, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हर्ट। ये देखिए यहाँ पे कार्ड आया हर्ट का और ये कार्ड भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हर्ट का। तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं, स्पेशली जनवरी के मिड के बाद से। अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए धनुराशि, आपके पार्टनर का मुझे ये 15 दिन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनके करियर में या फिर उनके घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की कर रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं मुझे। किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर उनको रहता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ढंग से सो नहीं रहे हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की ये 15 दिन के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, यानी कि आपके हिसाब से देखें, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, जनवरी की स्टार्टिंग में पहले 5 या 6 दिन किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, फ़िक्र, चिंता करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। और फ्लर्टिंग का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा चीज़ों को नॉर्मल भी रखना चाहते हैं कि ज़्यादा परेशान ना हो। बट थोड़ी-सी चीज़ें उनके ऊपर मुझे हावी होती हुई दिख रही हैं। अब फ़िक्र, चिंता का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स उनको इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का मतलब यही होता है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप ना थोड़ा-सा भारीपन लग रहा है उनको। आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी उनको रहता हुआ दिख रहा है, मिड में ख़ास करके 6 से 10 जनवरी के बीच में। अब बर्डन, प्रेशर कुछ भी हो सकता है उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उनकी घर की, उनकी पर्सनल लाइफ़ की, उनके करियर की, या इस रिलेशनशिप को वो ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ़ में रिलेशनशिप के अलावा और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जिसके कारण उनको रिलेशनशिप को थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है धनुराशि आपके पार्टनर को, जिसके कारण उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा बर्डन, प्रेशर उनको लग रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। और या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो वापसी उनको नहीं मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा कर रहे हैं, उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा। तो रिलेशनशिप के कारण वो टेंशन, स्ट्रेस में है, किसी चीज़ का भारीपन लग रहा है, बर्डन, प्रेशर लग रहा है और एंड में जाके तो बिल्कुल ही मुझे हर्ट दिख रहे हैं। ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि उनको एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब 2 चीज़ें निकलेंगी। ये है 11 से 15 जनवरी के बीच में। टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो टाइम मैंने बोला वही हो, दो टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे भी रहेगा। हर्ट का कारण हो सकता है या तो धनुराशि आपने उनको कुछ बोला, कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई जिसके कारण उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत हुआ और वो हर्ट है, उन्होंने चीज़ों को दिल पे लगाया हुआ है, वो अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। क्योंकि ये कार्ड उनका है तो कुछ धनु राशि के पार्टनर को इसलिए भी हर्ट है, इसलिए भी दुखी, परेशान हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही आपके साथ ही चीटिंग की है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये कारण भी हो सकता है हर्ट का। कई बार होता है ना कि सामने वाले से कोई गलती हुई हो
और आपने उनको एक साथ कोई चीटिंग की हो, तो एक इसलिए वो हर्ट है कि भी धनु राशि ने उनके साथ चीटिंग की। क्योंकि ये कार्ड उनके तो हो सकता है कि वो खुद भी आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, खुद भी वो आपके साथ सही नहीं थे, तो अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ गलत हुआ। बट जो भी है वो हर्ट है, वो अंदर से खुश नहीं है, मायूसी सी रहती हुई दिख रही है। एक चीटिंग वाली एक अनफेयर एनर्जीज वो फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं जनवरी के एंड मतलब 11 से 15 जनवरी के बीच में। तो आपके पार्टनर का मुझे ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही है धनु राशि, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, खुश नहीं दिख रहे हैं ये 15 दिन के लिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब देख लेते हैं धनु राशि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, क्या आउटकम रहेगा धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी 2025 कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि का आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 जनवरी 2025। ट्रॉमा, क्विक स्टार्ट। धनुराशि जो आपके कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे जनवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा 5 या 6 जनवरी तक चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। मुझे स्पीड इस रिलेशनशिप में आती हुई नहीं दिख रही है, चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है। ये रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा। चीज़ें आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी मुझे लग रहा है आप लोग छोड़ते हुए दिख रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं रिलेशनशिप में एक स्पीड लाना, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो, तो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में स्लो दिख रही हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और जो मिड का हिस्सा है, क्विक स्टार्ट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एक यहाँ पे जैसे चीज़ें बहुत स्लो दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं, हो सकता है उतनी बात नहीं हो रही है, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम से फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है मिड में 6 से 10 जनवरी के बीच में। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए कर रहा है, और हो सकता है ट्रैवल करना चाहता है, या देखिए जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। यानी कि अगर एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो धनुराशि आप या आपके पार्टनर, तो जल्दबाज़ी इसी चीज़ के लिए रहेगी कि फटाफट कॉल कर लें, फटाफट मैसेज कर लें, फटाफट मिलें एक दूसरे को। तो कुछ लोग उस चीज़ के लिए जल्दबाज़ी कर रहे हैं, यानी कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में कुछ फ़ायदा नहीं है रहने का, तो आप जल्दी-जल्दी से ना मूव ऑन करना है, जल्दी-जल्दी से निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्विक स्टार्ट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि जल्दबाज़ी कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, जो भी चाहते हो ना धनुराशि आप या फिर आपके पार्टनर 6 से 10 जनवरी के बीच में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि अगर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे फटाफट आपको लग रहा है वेट नहीं करनी, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मिलते हैं, ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि क्विक स्टार्ट का होता है कि अब जल्दी से करना, निकलना है इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन करना है, अब और इंतज़ार नहीं करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्विक स्टार्ट में होता है कि स्टार्ट करके चीज़ों को आगे लेकर जाना। अब आप लोग किस डायरेक्शन में आगे लेकर जा रहे हो, कुछ लोग हो सकता है आगे रिलेशनशिप में फिर से कंटिन्यू कर रहे हो, बात करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन करना चाहते हो, तो दोनों ही सिनेरियोज में, दोनों ही सिचुएशंस में जल्दी-जल्दी होंगी जो भी चीज़ें होंगी। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक चीटिंग वाली या एक अनफेयर एनर्जीज़ बिल्कुल एंड में रहेंगी 11 से 15 जनवरी के बीच में। अब धनु राशि देखिए कार्ड आपके हैं, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, या तो आपकी खुद की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, किसी की भी रहेंगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही है। देखिए इस एंड में ना 11 से 15 जनवरी के बीच में एक अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। जैसे एक-दूसरे से चोरी-छिपे से भाग रहे हो, आमने-सामने डील नहीं कर रहे हो। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ या तो आपको फ़ील होंगी या फिर आपके पार्टनर को फ़ील हो रही हैं, या आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस इस रिलेशनशिप में 11 से 15 जनवरी के बीच में ठीक नहीं है। ये कार्ड बोलते हैं कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, लेकिन एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। यानी कि जो दिल में बात है वो एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हो। वो कोई भी बात हो सकती है, प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें कहना चाहते हो खुल के, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो। कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। और अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, उसको बैठ के डील करने की ज़रूरत है। कॉल पे बात करके उसको डील करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग जैसे ना अवॉइड कर रहे हो, सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अपनी ज़िम्मेदारियों से आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे भागता हुआ दिख रहा है।
ऐसी सिनर्जीज रहती हुई दिख रही है और इसी कारण से धनुराशि या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हो रहा है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज फिर आप लोग महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं धनुराशि। तो धनुराशि ये है रीडिंग आप लोगों की पहले 15 दिन की जनवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।